अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। अव्यक्तादीनि अव्यक्तादीनि भूतानि भूतानि व्यक्त व्यक्त मध्यानि मध्यानि भारत भारत अव्यक्त अव्यक्त निधनानि निधनानि यो यो तत्र तत्र का परिदेवना परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिदेवना तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना।
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। सिनोनिम्स: अव्यक्त आदीनि प्रारंभ में अप्रकट, भूतानि सारे प्राणी, व्यक्त प्रकट, मध्यानि मध्य में, भारत हे भरतवंशी। अव्यक्त अप्रकट, निधनानि विनाश होने पर, एव इस तरह से, तत्र अतः, का क्या, परिदेवना शोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। मानते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक होते हैं, एक वे जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और दूसरे जो आत्मा को नहीं मानते। दोनों ही स्थितियों में शोक करने का कोई कारण नहीं है। जो आत्मा को नहीं मानते उन्हें वेदांतवादी नास्तिक कहा जाता है। अगर हम तर्क के लिए इस नास्तिक विचार को भी मान लें तब भी शोक का कोई आधार नहीं है। आत्मा से अलग सभी भौतिक तत्व सृष्टि से पहले अदृश्य रहते हैं। इन्हीं अदृश्य तत्वों से दृश्य रूप प्रकट होता है। जैसे आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से कई प्रकार की वस्तुएं प्रकट होती हैं। जैसे एक ऊंची इमारत भी पृथ्वी से ही बनती है। जब उसे तोड़ दिया जाता है तो वह फिर अदृश्य हो जाती है और अंत में सूक्ष्म परमाणु रूप में बनी रहती है। शक्ति संरक्षण एनर्जी का नियम हमेशा चलता रहता है। बस समय के साथ वस्तुएं प्रकट और अप्रकट होती रहती हैं। यही फर्क है। इसलिए किसी वस्तु के प्रकट दिखने या अप्रकट ना दिखने होने पर शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं नष्ट नहीं होती। प्रारंभ और अंत दोनों अवस्थाओं में सभी तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल बीच में वे प्रकट होते हैं। इसलिए इसका कोई वास्तविक महत्व नहीं है। अगर हम भगवत गीता का यह वैदिक निष्कर्ष माने कि शरीर समय के साथ नष्ट होता है, अंतवंति में दया, लेकिन आत्मा शाश्वत है, नित्य स्योक्ता शरीरिणा, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि यह शरीर वस्त्र जैसा है। वस्त्र बदलने पर शोक क्यों करना। शाश्वत आत्मा की तुलना में शरीर का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। ये स्वप्न की तरह है। स्वप्न में हम उड़ सकते हैं या रथ पर राजा की तरह बैठ सकते हैं, लेकिन जागने पर देखते हैं कि न तो हम उड़ रहे हैं न रथ पर हैं। वैदिक ज्ञान ये सिखाता है कि आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए शरीर के अस्थायी होने को समझना जरूरी है। इसलिए चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर के नाश पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। बादल आते हैं, बरसते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। शरीर भी इसी क्रम का पालन करता है। उसका आरंभ, मध्य और अंत होता है। जीवन में अस्थायी वस्तुओं पर अत्यधिक आसक्ति ही दुख का कारण बनती है। यदि हम समझ लें कि शरीर और परिस्थितियां बादलों की तरह अस्थायी हैं, तो हम उनसे अत्यधिक जुड़कर पीड़ा नहीं पाएंगे।
भगवान कहते हैं अनित्य पर शोक मत करो, वह स्वभावतः नष्ट होने वाला है। जो गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।